नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का बहुत ही खास कार्यक्रम। पिछले कुछ समय से अत्यधिक व्यस्तताओं के चलते आपको समय पर सभी कार्यक्रम नहीं मिल पाए। उसके लिए नक्षत्रवेद की पूरी टीम की तरफ से मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। आज के बाद समय समय पर सभी कार्यक्रम आपको व्यवस्थित रूप से प्राप्त होंगे, ऐसा मेरा आपसे वादा है। बात करते हैं इस कार्यक्रम की। इस कार्यक्रम में सूर्य के राशि परिवर्तन को लेकर के चर्चा करेंगे। सूर्य का यह जो राशि परिवर्तन है, यह कुंभ राशि से निकलकर यानी शत्रु की राशि से निकलकर और मीन राशि में यानी गुरु की राशि में सूर्य देव जा रहे हैं। तो इसका आपके ऊपर कैसा असर होगा, कैसा इसका प्रभाव होगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। 1 महीने तक कुंभ राशि में रहने के बाद सूर्य 14 मार्च को शाम को, जो कि ग्रहों के राजा भी कहे जाते हैं, कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो सूर्य का यह गोचर आपके लिए कैसा रहेगा, क्या अच्छे परिणाम लेकर के आएगा, क्या कुछ खराब होगा, किन लोगों के लिए मुश्किल भरा समय रहेगा, किन लोगों के लिए अच्छा समय रहेगा, सभी चीजों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सूर्य 14 मार्च को शाम को 5:55 पर राशि परिवर्तन करेंगे और इस राशि में आने पर यह खरमास भी कहा जाता है। इस राशि में प्रवेश करने पर मीन राशि में, तो मीन संक्रांति जो होती है वह खरमास भी कहा जाता है। इसके चलते विवाह आदि जितने भी प्रकार के मांगलिक कार्य हैं उनके ऊपर लगभग पूर्ण विराम लग जाता है। तो सूर्य का यह गोचर 7 राशियों के लिए बहुत जबरदस्त अच्छे परिणाम लेकर के आएगा। कौन सी वो सौभाग्यशाली राशियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और सभी 12 राशियों का आपको हाल बताऊंगा। अन्य जो राशियां हैं उनको क्या क्या प्रिकॉशन रखने हैं, क्या क्या ध्यान रखना है, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि के जातकों के लिए। मेष राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर परिवर्तन होने से थोड़ा सा मुश्किल समय बन जाएगा। सूर्य का यह राशि परिवर्तन मेष राशि वालों के जीवन में बहुत सारे बदलाव लेकर के आएगा। जो चीजें बहुत आराम से हो रही थी वो थोड़ी सी मुश्किल में आ सकती हैं। आर्थिक पक्ष थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ा सकता है। जो कार्य बहुत आराम से हो रहे थे उसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आ सकता है और उसका कारण होगा आपके आत्मविश्वास में कमी, क्योंकि आपके द्वादश भाव में 12वें भाव में सूर्य जा रहे हैं। 12वें भाव में सूर्य जाने का मतलब है आपके आत्मविश्वास में पूर्ण रूप से कमी आना। कार्य क्षेत्र में जहां आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, वहां भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ सकता है। खर्चा थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है और खास करके बहुत ज्यादा जो जरूरी चीज है वो है आपकी सेहत। आपकी सेहत को लेकर के कुछ दिक्कतें बढ़ सकती हैं। जो पहले से रोगी हैं उनको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। सेहत को लेकर के थोड़ा सा खर्च आपका बढ़ सकता है, हॉस्पिटल्स में खर्च हो सकता है। तो इसके लिए व्यय को लेकर के और आपकी सेहत को लेकर के 2 चीजों पर जबरदस्त रूप से आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत शुभ समय आने वाला है। वृषभ राशि के जातकों के लिए मीन की संक्रांति बहुत कुछ अच्छा लेकर के आ रही है और ये राशि उन 7 राशियों में से भी है जिनको सबसे अच्छे सर्वश्रेष्ठ परिणाम सूर्य के मिलने वाले हैं। आय के नए साधन बनेंगे, नई व्यवस्थाएं आपके बनने वाली हैं। व्यापार से यदि आप जुड़े हैं, नौकरी से यदि आप जुड़े हैं, तो कारोबार में नए साधनों का विकास होगा, नई चीजों का आपके लिए विकास होगा। सामाजिक मान प्रतिष्ठा में जबरदस्त वृद्धि होगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। लंबे समय से रुका हुआ पैसा हो चाहे रुका हुआ कोई काम हो, दोनों ही आपके बनते चले जाएंगे।
कार्य क्षेत्र में जहां आप नौकरी करते हैं वहां आपकी प्रशंसा होगी, आपका सम्मान बढ़ेगा। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बनने वाली है। मिथुन राशि, मिथुन राशि के जातकों के लिए भी लाभ का सौदा लेकर के सूर्य आ रहे हैं। अत्यधिक लाभ की व्यवस्था कर्म क्षेत्र में बनने के चांसेस आपके लिए रहेंगे। जो कार्य आपका बहुत दिनों से अटका हुआ था, नौकरी छोड़ चुके हैं, नौकरी नहीं लग पा रही थी, ऐसी व्यवस्थाओं में मिथुन राशि के जातकों के लिए तुरंत नौकरी लगने की व्यवस्थाएं बन सकती हैं। यदि आप व्यापार कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे और उसके मेहनत के अनुरूप आपको परिणाम नहीं मिल पा रहे थे, तो व्यवस्थाएं आपकी बहुत अच्छी इस समय में बन जाएंगी। मान सम्मान जबरदस्त रूप से बढ़ने वाला है। भाई बहनों का साथ मिलेगा, परिवार का साथ मिलेगा, आपके सहयोगियों का आपको भरपूर साथ मिलेगा। जीवन साथी के संग भी बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं आपकी इस समय रहने वाली हैं। यानी कुल मिलाकर के कहूं तो मिथुन राशि के जातकों के लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं लेकर के सूर्यदेव आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क राशि के लिए। कर्क राशि वालों के लिए जबरदस्त धन योग बनेगा। जो भी पैसा आपका अटका हुआ है वो पैसा मीन की संक्रांति लेकर के आ जाएगी। व्यापारियों को खास करके जो पैसे में अटकाव की स्थिति बनी हुई है, यदि आपको लोन लेना है बैंक से और लोन में कोई अटकाव बन रहा है तो बहुत जबरदस्त रूप से उसमें फायदा आपको मिलेगा। इस राशि के लोगों के लिए कुछ नए अवसर भी प्राप्त होंगे, हर कार्य में सफलता मिलेगी। नौकरी यदि नहीं लग पा रही थी तो नौकरी में आगे बढ़ने के चांस मिलेंगे। आर्थिक स्थिति जबरदस्त रूप से बेहतर हो जाएगी। धार्मिक कार्यों में आपका धन खर्च होगा, दान पुण्य आदि की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और सब चीजों के साथ में आपका जो निर्णय होगा उस निर्णय के साथ में आपके परिवार वालों का समर्थन, आपके परिवार वालों का सहयोग भी साथ में आपके जुड़ा हुआ रहेगा। यानी कुल मिलाकर के कहें तो कर्क राशि के जातकों के लिए भी बहुत जबरदस्त रूप से अच्छा समय लेकर के यह मीन की संक्रांति आ रही है। आगे बढ़ते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए और सभी व्यवस्थाएं ठीक रहेंगी, किंतु सेहत को लेकर के यदि आपने लापरवाही बरती तो बहुत ज्यादा मुश्किलें आपके लिए पैदा हो सकती हैं। सूर्य का यह राशि परिवर्तन सिंह राशि के जातकों पर बहुत ज्यादा प्रभाव भी डालेगा, क्योंकि सूर्य सिंह राशि सूर्य की ही राशि है और सूर्य का यह परिवर्तन जब आपकी खुद की राशि का स्वामी है तो बहुत ज्यादा प्रभाव आपके ऊपर डालेगा। और यह प्रभाव जो होगा वो सबसे खराब होगा आपकी सेहत के ऊपर। इसके अलावा काम की गति थोड़ी सी धीमी हो जाएगी, आलसी व्यवस्था आपके लिए बन जाएगी, मेहनत के अनुरूप फल आपको नहीं मिलेगा और उसकी वजह से आत्मविश्वास में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी आपके लिए आ सकती है। भविष्य को लेकर कोई चिंताएं आपके ऊपर बन सकती हैं। बस दो काम आपको करने हैं, एक तो गुस्से के ऊपर कंट्रोल रखना है, क्रोध कैसी भी व्यवस्था हो जाए उसमें क्रोध आपको नहीं करना है, और दूसरी व्यवस्था धैर्य को कभी भी त्यागना नहीं है आपको। ये दो काम आप कर लेंगे तो मीन की संक्रांति भी आराम से आपके लिए निकल जाएगी और कोई बहुत बुरी व्यवस्थाएं आपके लिए नहीं होंगी। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए मिला जुला समय रहेगा। सूर्य का यह जो परिवर्तन है यह आपके वैवाहिक जीवन पर थोड़ा सा बुरा असर डाल सकता है। आपके दाम्पत्य जीवन में जबरदस्त रूप से मतभेद अचानक से खड़े हो सकते हैं, तू मैं हो सकती है। तो आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर के जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको ठीक रखने की कोशिश आप जरूर कीजिएगा। इसके अलावा सेहत का ख्याल आपको जरूर रखना है। बेवजह के धन खर्च में बढ़ोतरी हो सकती है, इसके ऊपर भी आपको नियंत्रण रखना है। और यदि कोई नया काम शुरू करना है या नया कोई इन्वेस्टमेंट करना है आपको, तो उसके लिए इस महीने को आपको टाल देना ही उचित रहेगा। नए इन्वेस्टमेंट के लिए, नए काम के लिए यह समय आपके लिए बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए मीन की संक्रांति कुछ शुभ और कुछ अशुभ
दोनों ही प्रकार के परिणाम लेकर के आ रही है, लेकिन अशुभ परिणाम बहुत कम होंगे और शुभ परिणाम आपके लिए बहुत ज्यादा होंगे। जो शत्रु पक्ष आपको अब तक परेशान कर रहे थे, उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। सेहत में यदि नरमी गर्मी चल रही थी तो सेहत भी ठीक हो जाएगी। बड़े अधिकारियों के साथ में यदि आपके संबंध खराब चल रहे थे और किसी प्रकार का कोई बड़ा काम आपका अटका हुआ था अधिकारियों की वजह से, तो उसमें भी सुधार हो जाएगा। व्यापार में उधार दिया हुआ पैसा वापस से मिल सकता है, ये तो अच्छे काम होंगे। और अशुभ परिणाम जो होंगे वो होंगे कि यदि आपने व्यापार में जल्दबाजी की तो आपका पैसा पुनः अटकने की व्यवस्था भी बन सकती है। इसके अलावा यदि आपने ज्यादा क्रोध की व्यवस्था रखी तो आपके व्यापार में भी कुछ व्यवस्थाएं खराब हो सकती हैं। इनका ध्यान रखिएगा, बाकी सभी अच्छे परिणाम आपको जरूर मिलेंगे। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छे परिणाम लेकर के यह सूर्य का गोचर आ रहा है। आपकी कार्य क्षमता में सुधार हो जाएगा, आपका मनोबल जबरदस्त बढ़ जाएगा, करियर में बहुत बेहतर बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में जहां आप नौकरी करते हैं वहां आपको बहुत अच्छी पहचान बनाने में मदद मिलेगी, बहुत जबरदस्त सफलता मिलेगी। हालांकि कारोबार से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। व्यापार में कहीं ना कहीं छोटा मोटा कोई नुकसान हो सकता है, कोई परेशानियां आपके लिए बन सकती हैं, तो इनका जरूर से आपको ख्याल करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए मीन की संक्रांति थोड़ा सा परेशानी वाला समय लेकर के आ रही है। धनु राशि के जातकों के लिए एक सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो है वाद विवाद की स्थिति से आपको बचने का प्रयास जबरदस्त रूप से करना चाहिए। किसी के साथ कोई झगड़ा, किसी के साथ कोई भी परेशानी आपको नहीं मोल लेनी है। इसके अलावा आपकी माताजी की सेहत को लेकर के कुछ परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। माताजी के सेहत का भी आपको जरूर से ख्याल रखना है। परिवार के किसी सदस्य के साथ में आपका कोई मनमुटाव, किसी प्रकार की कोई दिक्कतें आपके साथ में पैदा हो सकती हैं, तो उनके साथ भी रिश्ता आपको बहुत अच्छा रखने की कोशिश करनी चाहिए। पारिवारिक कलह बन सकती है और माताजी की सेहत को लेकर के कुछ परेशानियां आपके लिए बन सकती हैं, उनका जरूर से ख्याल करिएगा। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए बहुत जबरदस्त बहुत अच्छा समय लेकर के सूर्य आ रहे हैं। बहुत शुभ यह मीन राशि का गोचर रहने वाला है। नौकरी पेशा जातकों को अच्छे से प्रमोशन की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। आय के साधन जबरदस्त रूप से आपके बढ़ सकते हैं। व्यापार से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको भी लाभ के संकेत बन रहे हैं। जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा बहुत बेहतर समय आप बिता पाएंगे। सेहत को लेकर के लापरवाही मत कीजिएगा, बाकी सभी चीजें मकर राशि वाले जातकों के लिए भी अच्छी बन रही हैं। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मिला जुला समय रहने वाला है। परिवार के साथ या परिवार के किसी सदस्य के साथ में आपके संबंध खराब हो सकते हैं, आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है और पारिवारिक व्यवस्था आपकी खराब होने के चांसेस इस समय बन सकते हैं। आपका मिजाज थोड़ा गर्म रहेगा, क्रोध की व्यवस्था थोड़ी ज्यादा रहेगी। तर्क और वाद विवाद की व्यवस्थाओं से बचने का प्रयास आपको हरदम इस समय में करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना चाहिए और सेहत के लिहाज से भी यह शुभ समय नहीं है। इसलिए अपना और अपने जीवन साथी का दोनों का ही ख्याल आपको जरूर रखना है इस समय में। मीन राशि, मीन राशि में सूर्य का गोचर हो रहा है। सूर्य मीन राशि में ही जा रहे हैं, तो मीन राशि के जातकों के लिए भी लग्न में सूर्य आ रहे हैं और ऐसी व्यवस्था में लग्नस्थ सूर्य बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बहुत शुभ परिणाम नहीं देते हैं। इसके लिए आपको भी सावधानी बरतने की बहुत ही ज्यादा जरूरत रहेगी। खास करके दिमागी कोई बीमारी पैदा हो सकती है, शारीरिक कुछ व्यवस्थाएं खराब हो सकती हैं, चरित्र से संबंधित कुछ मामला आपका खराब हो सकता है। और यदि आप विवाहित हैं तो सप्तम भाव को सूर्य पूर्ण दृष्टि से देखेंगे तो सप्तम भाव को लेकर के भी कुछ व्यवस्थाएं आपकी खराब हो सकती हैं, यानी आपके दाम्पत्य जीवन में भी कलह या कुछ परेशानियां बन सकती हैं। यदि
साझेदारी में आप व्यापार कर रहे हैं तो साझेदारी के व्यापार में भी कुछ परेशानियां बन सकती हैं। जल्दबाजी में कोई फैसला आप ले सकते हैं और उसकी वजह से कोई बड़ा नुकसान आपका हो सकता है, तो इन चीजों का थोड़ा सा ख्याल जरूर करिएगा। तो मित्रों, बहुत सरल भाषा में जो जो चीजें मुख्य जानकारी आपको देनी थी वो मैंने देने का प्रयास किया है। यदि आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। यदि नक्षत्र वेद कार्यालय के द्वारा, नक्षत्र वेद के ज्योतिषियों के द्वारा आपको अपनी कुंडली का विवेचन करवाना है तो स्क्रीन पर जो नंबर है 8884919349, इन नंबर्स पर जाकर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं और अपनी कुंडली का बहुत अच्छे से विश्लेषण आप करवा सकते हैं। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलता हूं कोई नया कार्यक्रम लेकर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।